चलिए अगली खबर का सीधा रुख कर लेते हैं। भोपाल के प्रतिष्ठित कॉलोनियों में शामिल संजीव नगर कॉलोनी जो है वो एक समय ISO 9000 सर्टिफाइड रही है। आज अतिक्रमण की गंभीर समस्या से जूझती हुई नजर आ रही है। यह कॉलोनी कभी अपने साफ सुथरे पार्कों, चौड़ी सीमेंट सड़कों और तमाम सुव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खूब जानी जाती थी, लेकिन अब यहां अव्यवस्था का अंबार देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और कॉलोनी संचालक मंडल के पूर्व अध्यक्ष लखविंदर सिंह ने बताया कि कॉलोनी में कुल 11 पार्क हैं और सभी सड़कें सीमेंट की बनी हुई हैं, जो इसे अन्य कॉलोनियों से एक अलग ही रूप देने का काम करती हैं। वहीं मंत्री विश्वास सारंग के प्रयासों से नेवरी से लाल घाटी तक की सड़क बनने के बाद यह क्षेत्र प्रमुख लोकेशन का केंद्र बन गया, लेकिन अब कुछ निजी स्वार्थ रखने वाले लोगों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण से कॉलोनी की स्थिति बिगड़ रही है। सिंह ने यह भी कहा है कि अतिक्रमण के चलते झगड़ों की स्थिति भी उत्पन्न होती है और संचालक मंडल के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। रहवासियों में इस बदहाली को लेकर नाराजगी आक्रोश में व्याप्त है और वे नगर निगम और प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि शीघ्र ही उन पर कार्रवाई करते हुए कॉलोनी की पुरानी व्यवस्था को, सुंदरता को बहाल किया जाए। नेवरी रोड बनने के बाद और पूर्व में भी संजीव नगर कॉलोनी, पहली कॉलोनी ISO सर्टिफाइड कॉलोनी, निजी क्षेत्र की कहा जाएगा, रहवासी समिति द्वारा भोपाल के लिए गर्व की बात थी। और नया रोड बनने के बाद आज एक प्राइम प्रॉपर्टी है और इसके संचालक मंडल के पूर्व अध्यक्ष है लखविंदर सिंह जी, जो पूरी सोसाइटी है। पहले तो हम उसके बारे में जानेंगे। भाई साहब, ये मेरा आप लोगों का बड़ा धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कॉलोनी को भोपाल की सबसे अच्छी और ISO सर्टिफाइड कॉलोनी कहा, क्योंकि जो पत्रकार होते हैं, जब मीडिया होता है, वो समाज की आँख कान सब होता है। आपके द्वारा ये कहने से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और आप लोग इस कॉलोनी को 25 साल से देख रहे हैं, लगभग 25 साल हो गए विकास के विभिन्न चरण चलते हुए। हमारी कॉलोनी में हर काम बड़े नियमानुसार अच्छा हुआ। इस कॉलोनी में पहले सड़कें थी, डामर की टूट गई थी, हम सब लोगों ने मिलजुल करके उनको कंक्रीट की करवाया। यहाँ पे 11 पार्क हैं, सभी पार्क डेवलप किए गए। किसी पार्क में शहीद भगत सिंह की मूर्ति है, किसी पार्क में महाराणा प्रताप जी की है, किसी पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी की है, किसी पार्क में विवेकानंद जी की है, और सब महान हस्तियों को हमने रखा। और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाए हैं, क्योंकि अब पहले कॉलोनी बहुत अविकसित थी, अब बहुत विकसित हो गई। और जहाँ से लाल घाटी मार्ग हमारे माननीय मंत्री जी विश्वास कैलाश सारंग जी के द्वारा रक्षा मंत्रालय से संपर्क कर स्वीकृत कराया गया। गत 3-4 वर्षों से इस कॉलोनी की वैल्यू बहुत बढ़ गई है और संभव है जब वैल्यू बढ़ जाती है तो बहुत सारे ऐसे तत्व आ जाते हैं उसमें जो कि इस कॉलोनी को, चलती हुई कॉलोनी को खराब करना चाहते हैं। इसमें यदि आप कहें तो मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा, आपकी अनुमति हो तो। यहाँ एक मिस्टर कपूर सिंह करके हैं, उनका HIG 1 नंबर मकान है। उन्होंने उसके बगल में 1800 फुट का सोसाइटी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। उसके लिए वो खुद ही मैंने हटाने का उनको नोटिस दिया तो वो न्यायालय गए। न्यायालय द्वारा हमारे संस्था के पक्ष में फैसला दिया गया, आप हटाएं, लेकिन उन्होंने उस पर 3 झुग्गियाँ बना के उसका किराया गत कई वर्षों से ले रहे हैं। जब संस्था द्वारा उनको हटाने का नोटिस दिया तो इन्होंने ये खुद न्यायालय गए, न्यायालय से हारे, फिर उसकी अपील में हारे और फाइनल भी हार गए। जब हार गए तो आखिरकार संस्था ने इनको अतिक्रमण हटाने के लिए कमिश्नर नगर निगम को लेटर लिखा है, उसकी प्रति मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। काफ़ी कपूर सिंह जी को भी दी है और कपूर सिंह जी और थाने को भी दी है। कपूर सिंह जी का ये कहना है, मेरे पास खबर भेज रहे हैं कि आप इसमें कोई एक्शन ना लें। अध्यक्ष लखविंदर सिंह अगर कोई एक्शन ले रहा है, कोई दूसरा भी अध्यक्ष होगा वो लेगा, क्योंकि संस्था पानी और मेंटेनेंस नहीं दे रही है और सोसाइटी की मेन सड़क पे अपना उसने बागड़ लगा के कब्जा कर लिया 800 फुट पे। उसके लिए हमने उनको नोटिस दिए और उनका भी यही कहना है, जिसको ब्लैकमेलिंग की श्रेणी में आता है, कि वो आप हमसे मत हटवाएं। एक अभी नए आए हैं SS राठौर साहब, इनके द्वारा संस्था के VIP फेस में प्लाट लिया गया है। इन्होंने प्लाट खरीदा। प्लाट खरीदने के बाद में जब इन्होंने रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम से कराई, इनको निवेदन किया गया कि कृपया आपको मेंबरशिप अपनी चाहते हैं। इनको बताया गया कि जिसका प्लाट था उससे इस्तीफा विधिवत दिलाएंगे। सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत शपथ पत्र बनता है
जिसमें जो बेचता है अपना इस्तीफा देता ताकि हम नए सदस्य को सदस्य बना लें। इनका कहना है कि वो लखनऊ चले गए, अब नहीं आएंगे, तो इसमें संस्था इनको सदस्यता देने में असमर्थ हो रही है। इनके द्वारा चूँकि इन्होंने आगे सोसाइटी में मेंटेनेंस वगैरह का पैसा देते हैं अपनी पत्नी के नाम से, तो हम सहर्ष रख लेते हैं क्योंकि संस्था चलाना है हमें, तो हमें मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा और पानी भी हम इनका नहीं काट रहे हैं। इन्होंने दूसरी काम ये करी है कि सोसाइटी के इनके घर से बगल से लगी हुई 1500 फुट जगह पे कब्जा कर लिया है। उसके इन्होंने शेड बनाए, मैं फोटोएं दूंगा अभी आपको। अपना शेड बना के 150 गमले रख के इन्होंने कब्जा कर लिया है। इनको मेरे द्वारा मौखिक रूप से 5-6 बार कहा कि आप हटा लीजिए, इनको नोटिस नहीं दिया, तो ये प्रताड़ित हैं मेरे से। तो सर हमारा आम जनता से ये निवेदन है, इसमें यदि मैं गलत हूँ या इनका, आप अभी मीडिया को मैं आपके साथ में ले चलूँगा, इनका जो कब्जा है उसका भी वीडियोग्राफी करेंगे, कपूर सिंह के कब्जे की भी करेंगे, महेंद्र कुमारी के कब्जे की भी करेंगे। सर संचालक मंडल के चुनाव को लेकर थोड़ा लोगों की आरोप किसी ने नहीं लगाया, स्पष्ट कहा है कोई आरोप नहीं है, लेकिन थोड़ी शंका व्यक्त की है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ सब निष्पक्षता से होता है, पहले भी होता आया है। अभी ये अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश निकाले ये आपके सामने नोटिस पे लगे हुए हैं। कब कब चुनाव होना उन्होंने डेटें दी है और पर्सनल हर मेंबर को जानकारी है तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजी जा रही है, जो सहकारिता का नियम।